हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है अधिकारी सीरीज़, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं लोअर पीसीएस और हाई कोर्ट आरओ एआरओ को। यानी हाई कोर्ट आरओ एआरओ आपको पता है कि आने वाली वैकेंसी है जो आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिल जाएगी। लोअर पीसीएस में आपको पता है अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज के दिन 231 पद और ऐड किए गए हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी हो गई है 2516। मतलब जिनके भी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपको सिलेक्शन बनना है, अधिकारी बनना है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए। कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स पूरा यहाँ पर मिलेगा। कंप्यूटर के साथ साथ हम शुरू करेंगे कुछ दिन बाद यूपी जीके, जो कंप्लीट सिलेबस कवर करेगा। चलिए, सेकंड लेक्चर जो हमारा था, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, वो बेस था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देखिए। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसको कवर करते हैं। पहले समझिए डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होता है। जो भी हम रॉ फैक्ट में फिगर्स देते हैं अपने, या रॉ फैक्ट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारा क्या होता है? डाटा। ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है। जैसे पूछा गया इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन होता है अ मीनिंगफुल और प्रोसेस्ड डाटा। मीनिंगफुल और प्रोसेस डाटा को ही क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कमांड्स। मतलब कमांड्स का इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वही प्रोग्राम होता है। तो ये देखने में छोटी लग रही हैं डेफिनेशंस, लेकिन ये पेपर में जब पूछे जाती हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। इनको एग्जैक्ट याद कर लीजिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग एक संचालित किए जाने वाले निर्देश और डेटा शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट रन्स हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही हार्डवेयर को रन किया जा सकता है। हार्डवेयर आपको पता है जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबुंटू या विंडोज़ 7, 10, अब तो 11 भी आ गया है, आप यूज़ कर रहे होंगे। ये मेनली 3 टाइप का होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोल दिया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले सॉफ्ट कॉपी समझ लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं या कोई पीडीएफ पढ़ते हैं तो वो आपकी कंप्यूटर पर क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। उसी पीडीएफ का जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी बोला जाता है। ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बस ये समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके उसे संचालित करने की बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। मतलब प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद इट। मतलब यही पूरा क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर वो हार्डवेयर के साथ क्या होता है, कंपाइल करके उसको बेसिक तरीके से फंक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूज़र। जो भी आपका अंतिम उपयोगकर्ता होता है उसे सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण आप देख लीजिए, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, पेपर में पूछा गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, जैसे डिस्क क्लीनर, आपके मोबाइल में भी होगा डिस्क क्लीनर, फॉर्मेटिंग टूल्स, एंटीवायरस, ये सब क्या होते हैं? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कंप्यूटर समझता है, तो कौन कौन सी भाषाएं आपको पता है? मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। लेकिन कंप्यूटर हमारा जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, 0 और 1 के फॉर्म में उसे समझता है। प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसका अपना क्या होता है? व्याकरण, ग्रामर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर कॉल्ड सिंटैक्स। इसको याद रखिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की 2 मुख्य श्रेणियाँ, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। यही आपको बताया गया है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन पर निर्भर भाषाएं हैं। इनमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनकी कोडिंग करने में सरल होती है, कंप्यूटर सीधे तौर पर नहीं समझ पाता है, इसीलिए उन्हें मशीन लैंग्वेज में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, फॉर्ट्रन, ये आपके क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं? असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स है, सोर्स कोड कहा जाता है। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड।
ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और दूरभाषिया मतलब इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है ट्रांसलेट। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो भी ऐसे ही ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को, लेकिन वो लाइन बाय लाइन करता है। ये फुल पैराग्राफ को एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जो लाइन आप ट्रांसलेटर के लिए देंगे वही लाइन वो ट्रांसलेट करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पत्र लिखने, संगीत सुनने, मतलब जैसे आपके मोबाइल में अलग अलग आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखे होंगे, बस वही आपके क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क को क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पज़ होते हैं, एक कस्टमाइज होते हैं। जनरल पर्पज़ में जो होते हैं वो MS वर्ड, वर्डपैड, वर्डस्टार, कोरल, गूगल डॉक्स, ये सब आप यूज़ कर चुके हैं, यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और कस्टमाइज जो होते हैं जो विशेष कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम सुधारना है तो उसमें एक अलग से रोल नंबर वाइज एक सॉफ्टवेयर या अटेंडेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइब्रेरी के अलग होता है, इन्वेंट्री अलग होती है, पैरोल सॉफ्टवेयर अलग होता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, MS वर्ड, वर्डपैड, वर्डस्टार, कोरल, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, ये सब क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसर होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, MS एक्सेस, फाइल मेकर, क्लिपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब क्या होते हैं आपके डेटाबेस, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपाइल या स्टोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से याद कर लीजिए। जो अदर टाइप के हैं उनमें देखिए वेब ब्राउज़र भी एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसमें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट ओपेरा, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। देख लीजिए इनके सिंबल भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपको पता है एडोब फोटोशॉप, पिकासा, ये सब लोग आप प्रेजेंट टाइम यूज़ कर रहे हैं आपके वीडियो या फिर आपके इमेजेस के लिए। कोरल ड्रॉ भी यूज़ किया जाता है और ब्लेंडर भी यूज़ किया जाता है। एडोब फोटोशॉप तो काफ़ी पुराना हो गया है। मेलिंग सॉफ्टवेयर में MS आउटलुक, जो MS वर्ड का ही होता है, MS आउटलुक यूज़ करते हैं। आप जो भी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं उसमें MS आउटलुक पहले से ही दिया रहता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए MS पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल यूज़ करते हैं। फर्मवेयर, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ फर्मवेयर, तो फर्मवेयर क्या होता है, परमानेंट सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम रीड ओनली मेमोरी ऑफ द सिस्टम। जो परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है इन रोम ऑफ द सिस्टम उसी को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। एग्जाम्पल बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रीवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन सोर्स उपलब्ध नहीं हो सकता है, स्वतंत्र रूप से लिए उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए आप स्काइप यूज़ करते हैं, एडोब यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो सोर्स है वो आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे को बोलते हैं फ्रीवेयर। इनका जो भी एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिए, स्काइप है, एडोब फोटो रीडर है। ठीक, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर शुरू होने पर बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले लोड होता है संसाधक, यानी इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ हार्डवेयर, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप सिस्टम ओपन करते हैं उसमें बूटिंग प्रक्रिया होती है और सारे सिस्टम, सारे एप्लीकेशंस को जो स्टोर या इंस्टॉल कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, मैकिन्टोश। मैकिन्टोश याद रखिए इसलिए क्योंकि मैकिन्टोश सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। फिर OS के कार्य देख लीजिएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, मैसेजिंग सर्विस, डिवाइस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन। फिर कुछ इनके जारी तिथि हैं, इनको याद करिए कौन कौन सा। यूनिक्स याद रखिए, ब्लैकबेरी याद रखिए, विंडोज़ याद रखिए, MS-DOS याद रखिए, मैक OS, मैंने आपसे कहा मैकिन्टोश जरूर याद रखिए, एंड्रॉयड याद रखिए, iOS याद रखिए। ये पूछे जा सकते हैं कौन से ईयर में ये रिलीज़ किए गए थे, इस वजह से इनको ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। OS यूज़र इंटरफेस देखिए कितने टाइप का है। तो कमांड बेस इंटरफेस है, इसमें देखिए क्या होता है, उपयोगकर्ता फाइल बनाने, खोलने, संपादित करने या हटाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए आदेश देता है।
प्राथमिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। तो इसमें इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, MS-DOS और यूनिक्स कमांड जिनमें दी जाती है। जैसे MS-DOS का यूज़ हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए ही तो यूज़ करते हैं उसको। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या करते हैं, जैसे विंडोज़ में ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, उबुंटू, मैकिन्टोश, फेडोरा में यूज़ होते हैं। प्रोग्राम और निर्देश आइकन, मेन्यू और अन्य 10 विकल्पों के रूप में बताए जाते हैं। इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबुंटू, मैकओएस, फेडोरा, ये हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टच बेस्ड, आप जैसे टच फ़ोन चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, PC चलाते हैं, तो वो आपके टच बेस्ड इंटरफेस हो गए एंड्रॉयड एंड iOS। आवाज़ आधारित, आपको पता है आप प्रेजेंट टाइम पे सीरी यूज़ करते हैं, जैसे कि AI यूज़ कर रहे हैं, उसमें सीरी हो गया, ओके गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कॉर्टाना हो गया, ये सब वॉइस बेस्ड हैं जो आपकी वॉइस से इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप देख लेते हैं। टाइप में पहला टाइप देखते हैं वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट इन बैच OS सिमिलर जॉब्स आर कलेक्टेड टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप थ्रू द कंप्यूटर। मतलब सिमिलर जो कार्य होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है एक साथ और ग्रुप के साथ कंप्यूटर मतलब समूह के रूप में कंप्यूटर माध्यम से चलाते हैं। इसको बोलते हैं बैच। मतलब एक बैच में हम पूरे सिस्टम या पूरे कार्य को यूज़ कर रहे हैं। पहला कार्य पूरी तरह से निष्पादित होने के बाद ही दूसरा कार्य किया जाएगा। मतलब पहली जॉब होने के बाद दूसरी जॉब की जाएगी। कंप्यूटर और OS के बीच में कोई सीधा संवाद नहीं होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। मल्टीपल यूज़र इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम आप जाते हैं तो वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है या उदाहरण होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, यूज्ड इन एरिया वेयर क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। जहाँ जल्दी, त्वरित, तेज आवश्यकता होती है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन यूज़र इनपुट एंड आउटपुट इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है, इसीलिए इनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक आप देखते हैं कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम आप देखते हैं, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ये लिखे हुए एग्जाम्पल आप एक बार देख लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम होता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए समय या साझे से किया जाता है। मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे टाइम शेयरिंग करके उस टास्क को परफॉर्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग जॉब में क्या आता है, मेमोरी एक या एक से अधिक कार्य लोड किए जाते हैं निष्पादन के लिए तैयार होते हैं। वन और मोर जॉब्स आर लोडेड इन मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। CPU कभी भी बेकार नहीं बैठता, मतलब CPU आइडल नहीं होता है, काम हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगला देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, यूज़र uses one or more than one CPU within a computer system। ठीक है, जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे देखिए लगातार आपका क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क किया करता है। सिस्टम के शुरू होने के लिए उपयोग किया जाता है। और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। विफलता से जुड़े सिस्टम को प्रभावित नहीं करती, मतलब कोई भी फेलियर आता है वन तो अदर सिस्टम को जो कनेक्ट है उससे वो उसको प्रभावित नहीं करता है। एम्बेडेड में क्या होता है, एम्बेडेड में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े सिस्टम में निर्मित होते हैं। ये आमतौर पर ATM जैसे विशिष्ट कार्यों के तक सीमित होते हैं। ATM में जाते हैं आप, उसका सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो किस में आता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उनके पास मुख्य सर्वर होता है जो अन्य क्लाइंट सर्वर से जुड़ा होता है। ऐसे ही टोपोलॉजी भी आप पढ़ेंगे आगे, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। इस छोटे से नेटवर्क पर फाइलों का साझा प्रबंधन, डेटा की प्रोसेसिंग, फाइलों को साझा करने तक पहुंच आदि काम किया जाता है। इट ऑल्सो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टीपल यूज़र। और लास्ट हम देखते हैं क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये स्मार्टफोन जैसे छोटे डिवाइस को कुशलता से काम करने में मदद कर सकें। आप प्रेजेंट टाइम मोबाइल यूज़ ही कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या iOS आप यूज़ कर ही रहे हैं तो आपको पता है कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर हो गया है, इसके बाद 4th लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कर्नेल, सेल, वर्चुअल मेमोरी, डेडलॉक्स और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हम लोग क्या करेंगे, जो फुल फॉर्म्स हैं। तो कल नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसके बाद आप
इस सीरीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो हम एडवांस पर बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाएंगे। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। ये 3rd लेक्चर भी आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।